जिस व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया है उसके चाल चरित्र चेहरा के बारे में बोरिंग रोड इलाके में रहने वाले लोग से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। हम तो मोदी जी को दिए थे, नीतीश को दिए थे, तो मोदी जी आपको फोन करके पूछने आएंगे कि किसको बनाना है। चुनाव में आप भाजपा को बांकीपुर में हरा दें तो यहां से लेकर दिल्ली तक भाजपा के नेतृत्व को यह पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है वो जनता को स्वीकार्य नहीं। किसी छात्रा के साथ रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, उस पर टीका टिप्पणी मत कीजिए। अगर किसी भरत भूषण तिवारी को मार दिया गया उस पर बैठ के बहसबाजी मत कीजिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रशांत किशोर लड़ने जा रहे हैं। इस बात को लेकर उन्होंने लोगों से बातचीत करते हुए कह दिया है कि दिल्ली तक को पता चलना चाहिए कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं। जी हां, प्रशांत किशोर ने यह कह दिया है कि अगर आप अपने हक, अधिकार और इंसाफ की बात करते हैं तो फिर बांकीपुर में बता दीजिए और दिल्ली तक को ये समझ में आ जाना चाहिए कि बिहार के लोग सम्राट के खिलाफ हैं। प्रशांत किशोर गरजते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। अवसर इसलिए है कि यहाँ पर जिसको आपने वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया है, सम्राट चौधरी जी को, आपके पास ऊपर वाले ने एक अवसर दे दिया है उसको सुधारने का। क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया है उसके चाल चरित्र चेहरा के बारे में बोरिंग रोड इलाके में रहने वाले लोग से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। यहाँ तो आप लोग खूब उसको जानते हैं। बिहार के लोगों को तो हमने बाद में बताया। बोरिंग रोड के इलाके में रहने वाले लोग अपने मुख्यमंत्री के कार्यविधि, इनके चाल चरित्र चेहरा से खूब वाकिफ है। और ये मत भ्रम पालिए कि भैया हम थोड़े वोट दिए थे सम्राट चौधरी को, हम तो नीतीश जी को वोट दिए थे। ये खुशफहमी मत पालिए। आपके वोट से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। लोग कहता है कि हम तो मोदी जी को दिए थे, नीतीश को दिए थे, तो मोदी जी आपको फोन करके पूछने आएंगे कि किसको बनाना है। जिसको मन हुआ बना दिया। अब लोग कह रहे हैं क्या करें, बड़ा गलत आदमी बन गया है। तो मेरे भाई, ना मोदी ने आपसे पहले पूछा, ना मोदी आपसे आगे पूछेंगे। लेकिन बांकीपुर का उपचुनाव आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर है। आपके पास एक हॉटलाइन है जो आपकी बात मोदी जी तक तुरंत पहुंच सकती है। अगर उपचुनाव में आप भाजपा को बांकीपुर में हरा दें तो यहां से लेकर दिल्ली तक भाजपा के नेतृत्व को यह पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है वो जनता को स्वीकार्य नहीं है। आपको बस इतना ही करना है। और अगर आपने ये नहीं किया तो फिर नीट के किसी छात्रा के साथ रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, उस पर टीका टिप्पणी मत कीजिए। अगर किसी भरत भूषण तिवारी को मार दिया गया उस पर बैठ के बहसबाजी मत कीजिए। अगर नालंदा में 2 पासवान समाज के बच्चों की लिंचिंग कर दी गई तो उस पर भाषण मत दीजिए। उसका अधिकार आपको नहीं है। बिहार मोदी जी, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर से नहीं सुधरेगा जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे। जब तक आप वोट देने का तरीका नहीं सुधारिएगा तब तक ये कभी नहीं सुधार। तो आपने सुना कि किस कदर प्रशांत किशोर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप नीट छात्रा की बात करते हैं, भरत तिवारी की बात करते हैं या फिर कोई भी मामला जो बिहार में हो रहा है उस पर बात करते हैं तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव आपके पास एक बड़ा चांस है। आप बता दीजिए सबको और सम्राट के खिलाफ वोट कीजिए ताकि लोगों को लगे कि ये मुख्यमंत्री जो बने हैं ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। और बांकीपुर के जनादेश से दिल्ली को भी मालूम हो जाएगा कि बिहार में हमने किसके हाथों में बागडोर दे दी है। तो प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस लिया है और अब वो दिन ब दिन अपने आक्रामक तेवर से जो है वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।